ड्रामे का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है उस सीन से जहाँ पे चाची वो यूना से पूछ रहा होता है कि तुम्हें आखिर ये जादुई शक्तियाँ मिली कहाँ से और ये सब क्या चल रहा है। यूना उसे एक्सप्लेन करती है कि वो एक फैंटम हंटर है और यहाँ पे वो कुछ इवल्स एंटिटी को पकड़ने आई है जो मनुष्यों को अपने काबू में करके उनसे गलत काम करवाते हैं। और तभी क्लास में यूनहो आता है और अपनी बेंच में बैठ जाता है और बहुत ही नॉर्मल सा बिहेव करता रहता है। इससे हमें पता चलता है कि उसे कल रात को क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। तभी चाइजोवी यूना से कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे अपने इस मिशन में शामिल कर लो, जिसको यूना सीरियस नहीं लेती है और क्लास से बाहर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों की बातें क्लास में बैठा एक लड़का सुन रहा होता है। दूसरी तरफ चाजीबू और उसका बेस्ट फ्रेंड जी हुक ग्राउंड में बेसबॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी बहुत सारी लड़कियां आके चाय जीबू को चेयर करने लगती हैं, जिसे देख के जी हुक बोलता है कि अगर आप सुंदर हो तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाती है। जिसे सुन के चाजीबू कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा जीवन भी संघर्षों से भरा हुआ है। हमें स्कूल के एक फेमस लड़के दो ग्योम को दिखाया जाता है जो लड़कियों के बीच में खासा पॉपुलर होता है और सारी लड़कियां इसको अपना क्रश मान चुकी हुई होती हैं। दूसरे सीन में यूना को दिखाया जाता है जो जादुई दुनिया में जाने वाले जाल को अभी भी ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी गलती से उसके लाइब्रेरी से सारी बुक वो नीचे गिरा देती है, जिसके संभालने के लिए वही लड़का दो ग्योम आता है। तभी दोग्यम बोलता है कि आप ज़रूर जो चीज़ ढूंढ रही हो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, पर अगर वो नहीं मिल रही तो आपको क्या नहीं लगता कि आपको वो चीज़ छोड़ के अपने बाकी कामों पर ध्यान देना चाहिए। और तभी यूना डिसाइड करती है कि अब वो जाल को नहीं ढूंढेगी, बल्कि वो अब उन इवल एंटिटी को खोजने की कोशिश करेगी जो अभी तक उसे नहीं मिले हैं। तभी जी हुक यूना को देखता है और उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ी सी सलाह दे सकती हो कि मुझे क्या करना चाहिए। यूना कहती है कि हाँ बोलो, क्या चाहिए तुम्हें। क्या जी हुक उसे कहता है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, पर मुझे डर है कि कहीं वो मुझे ना न कर दे, इस कारण से मैं उसे बोल नहीं पा रहा हूँ। यूना उसे एडवाइस देती है कि अगर तुम बाकी उस लड़की को पसंद करते हो तो जाके उसको बोल दो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वही लड़का जो क्लास में बैठ के इन दोनों की सारी बातें सुन चुका था, वो यूना को बुलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी और चाजीवू की सारी बातें सुन ली हैं। जिसे सुन के यूना थोड़ी देर के लिए तो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन कहती है अरे नहीं, वो तो हम ऐसे ही किताबी बातें कर रहे थे। यूना की ऐसी बातें सुन के वो लड़का वो लड़का फैंटम फैंटम बेट्स और मास्टर्स की सारी कहानी सुना देता है, जिसे सुन के यूना परेशान हो जाती है और कहती है ये सब तुम्हें कैसे मालूम। तब वो लड़का कहता है कि मुझे इस किताब से ये सारी चीज़ें मालूम है। दूसरी तरफ जी हुक जब उस लड़की को अपने दिल की बात कहने जा ही रहा होता है तो वो सुन लेता है कि वो लड़की जी हुक की बहुत ही ज़्यादा बुराई कर रही होती है, जिसे जी हुक सुनता है और बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इंसल्टेड फील करता है और वो उस जगह से बिना कुछ बोले वापस लौट आ जाता है और बैठ के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि आखिर वो मेरी ऐसी बेइज्जती कैसे कर सकती है। लेकिन तभी एक अनजान व्यक्ति आता है और उसके सामने फैंटम ब्रिड्स को आगे बढ़ा देता है। अब नेक्स्ट डे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें जी हुक को दिखाया जाता है, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लुक में स्कूल आया हुआ होता है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस से वॉक कर रहा होता है और उसके पीछे सभी लड़कियां पागल हो रही होती हैं। अब दूसरी तरफ चाइजोवो और जी हुक बेसबॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिसमें जी हुक बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड से बात कर रहा होता है और इसका ये बदला व्यवहार देख के चाइजीवो बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता है और कहता है कि आज जी हुक बहुत ही ज़्यादा अलग व्यवहार कर रहा है, क्या उसके अंदर फैंटम आ गया है। दूसरी तरफ जी हुक द ग्योम के पास जाके बोलता है कि मुझे क्षमा करना। ग्योम बोलता है कि सॉरी सॉरी किस लिए बोल रहे हो तुम मुझे। तो जी हुक बोलता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा और वह कह के ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी हुक उस लड़की के पास जाता है जिसने उसकी इंसल्ट की थी और वो उसे पोजेस कर लेता है और वो लड़की उसके आगे पीछे घूमने लगती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन जी हुक उसे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहा होता है और वहाँ से उसे भगा के चला जाता है। लेकिन तभी उसके जाते ही वहाँ पे फैंटम डिवाइस बजने लगता है और जिससे यूना को पता चल जाता है कि फैंटम और कोई नहीं बल्कि बल्कि जी हुक है। और अब ये तीनों प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे जी हुक को काबू में करके फैंटम को उसके बॉडी से बाहर निकाल के उसे फैंटम ब्रिड्स में बदला जाए।
अब इन दोनों के साथ जाने की ज़िद स्यूजोल भी करने लगता है, जिसे यूना मना कर देती है और कहती है कि नहीं, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही अपना काम कर सकते हैं। उसी दिन रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें जी ह्यू कहीं पे जा रहा होता है और वो वॉशरूम में आ जाता है यूना को देख के कहता है कि आखिर तुम्हें पता चल ही गया। लेकिन जी ह्यू यहाँ पे अकेला नहीं आया होता है, वो वहाँ पे अपने सारी गर्ल्स को लेके आया हुआ होता है जो उसके काबू में रहती हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी फाइट सीन होती है जिसमें वो सारी पोजेस लड़कियाँ यूना और चाजीवू के ऊपर टूट पड़ती हैं और फिर ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं। भी इनके काबू में नहीं आ रहा होता है, तभी सीजियोल बाद आता है और कहता है कि फैंटम की आंख में पट्टी बांधो, क्योंकि वो आंख से ही लोगों को काबू में कर रहा। और तभी चाजीवू जाके जी हो की आंख को बंद कर लेता है और यूना अपनी जादुई तलवार निकाल के उसके अंदर डाल देती है, जिससे वो फैंटम उसके बॉडी से निकल जाता है और वो फैंटम रेड्स में बदल जाता है, जिसे यूना अपने काबू में कर लेती है। फैंटम के जी हुक के बॉडी से निकलने के बाद सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं और सभी अपने घर जाने लगते हैं। और यूना कहती है कि अब इन्हें कल सुबह कुछ भी याद नहीं रहेगा। इससे हमें पता चलता है कि फैंटम के बॉडी से निकलने के बाद जिस शरीर में वो रहते हैं उन इंसानों को उनकी यादें मिट जाती हैं और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। और इन सब के जाने के बाद हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं द ग्योम होते हैं। ग्योम कौन है और इनका इस सब चीज़ों से क्या लेना देना है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आगे की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।